पहले आवेश क्या है, हम सब ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, खूब जानते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। कोई पूछने लगे कितने आवेश होते हैं, दो होते हैं सर, एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, सभी बच्चे बता देंगे। लेकिन आवेश होता क्या है, सवाल तो ये है। सवाल जो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, वो यहां से स्टार्ट होता है, आवेश है क्या। तो आवेश सबसे पहले क्या है, इस चीज को जानना चाहिए। बेटा एक बात और कहूंगा, मैं नहीं जानता कैसे क्या है, लेकिन लगभग अगर आप सही से पढ़ने लगे तो प्रत्येक चीज एक कहानी सी बन के चलती है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है फिजिक्स में कि कोई चीज ली और उठा के ऐसे डाल दिया, नहीं ये यहां से ऐसे मन कर रहा था मेरा तो डाल दिया, नहीं। प्रत्येक स्टेप है, ये पहले हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, एक एक करके एक एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में बात करके चलते हैं। आवेश की जो खोज हुई वो आज नहीं हुई है, आज से 600 ईस्वी पूर्व हुई है। आवेश की खोज कब हुई है, आज से 600 ईस्वी पूर्व, यानी कितने साल पहले। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या है, इसमें 600 से पीछे लिखा गया है ईस्वी पूर्व। कई बार आपने देखा होगा बिफोर बीसी, बीसी होता है बिफोर इंडिया, यानी कि जो सन प्रारंभ हुए थे वो 0 से 1 से प्रारंभ हुए थे। सन आया होगा सबसे पहले 1 2 3 4, फिर 100, फिर 200, फिर ऐसे 1122 2600, वो 1122 आया होगा, 1526 आया होगा, 1997 आया होगा। ऐसे जो आज चल रहा है वो चल रहा है 2020। तो 2020 से कितने पहले, उससे कितने पहले 600 ईयर्स, उससे 600 साल पहले। तो ये कितना हो गया, लगभग 2620 साल पहले जो आवेश की खोज की गई है वो आज नहीं की गई, आवेश की खोज आज से लगभग 2600 साल पहले की गई। अब कैसे हुई, क्योंकि इसमें एक केवल संयोग था। तो 600 ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक हुआ था, वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। 600 ईस्वी पूर्व कौन सा वैज्ञानिक हुआ था, थेल्स। इस थेल्स वैज्ञानिक ने एक पदार्थ लिया और पदार्थ का नाम था एम्बर। जो पदार्थ लिया, इस पदार्थ का क्या नाम था, एम्बर। या सीधा सीधा इसको एम्बर ही लिख दूं मैं, पदार्थ एम्बर ना लिख के। 600 ईस्वी पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने कौन सा पदार्थ लिया बेटा, एम्बर पदार्थ। इस एम्बर पदार्थ पर या एम्बर पदार्थ को, दोनों बात संभव है भाई, मैं इस चौक को हाथ पर रगड़ रहा हूं या हाथ को चौक पर रगड़ रहा हूं, बात तो एक ही है। तो एम्बर पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा या ऊन को एम्बर पदार्थ के ऊपर रगड़ा। तो एम्बर पदार्थ को, एम्बर नामक पदार्थ को किसके ऊपर रगड़ा गया बेटा, ऊन के ऊपर। तो उसने देखा कि जो ये एम्बर पदार्थ है, जैसे ये एम्बर पदार्थ और ये ऊन है, मैं इस पर रगड़ रहा हूं, ऐसे रगड़ दिया। रगड़ने के बाद अब मैं देखता हूं इसको छोटे छोटे कणों की तरफ ले गया, तो ऐसे ये मान लो कोई कण है यहां पे, इसको आकर्षित करता है। कागज का टुकड़ा हुआ, छोटा सा कागज का टुकड़ा, उसके पास ले गए, आकर्षित करता है। तो छोटे छोटे कणों को ये अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। जब ये आकर्षित करने लगा तो वो सोचता है आकर्षण का गुण क्यों आया भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो पदार्थ लिया, उसको ऊन के ऊपर रगड़ दिया, रगड़ते आकर्षण का गुण क्यों आया। तो अब वो जो सोचता है उसके बाद कहता है कि यहां पर ये छोटे छोटे पदार्थों को क्या करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है। अब अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है, वो कहता है जो आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, इस गुण को उत्पन्न करने का जो कारक है, वो कारक क्या होता है, आवेश। आवेश यहां से आता है, आवेश की खोज यहां से होती है। तो आवेश की खोज के लिए नाम दें कैसे आवेश बना। तो आवेश की डेफिनेशन अगर लिखाना चाहें, डेफिनेशन परिभाषिक तरीके से इसको स्पेसिफाई करना चाहें, बताना चाहें, तो क्या कहेंगे, 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा तथा पाया कि वो छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लग जाता है। यह आकर्षण का गुण आवेश के कारण उत्पन्न होता है। आकर्षण के गुण को उत्पन्न करने का कारक क्या होता है, आवेश होता है। इस प्रकार से आवेश आ गया। अब इस आवेश में छोटा सा और परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जो आकर्षण आ रहा है, आकर्षण दो क्षेत्रों से प्राप्त होता है, या तो विद्युतीय क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो। तो आकर्षण जो प्राप्त किया जा रहा है, आकर्षण प्राप्त किया गया, उसके लिए या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो इसी परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी या वह भौतिक राशि जिसके कारण
विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। क्या परिभाषा में परिभाषा को इधर लिख रहा हूं, वह भौतिक राशि, इधर लिख देता हूं, वह भौतिक राशि जिससे या जिसके कारण विद्युत या चुंबक, विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, या इनका आभास हो, इनका अनुभव हो, तो वह भौतिक राशि क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। इस प्रकार से आवेश की परिभाषा बनी। सबसे पहले आवेश बना तो आवेश की एक परिभाषा तो ये बन जाती है, और अथवा करके परिभाषा ये भी लिख सकते हैं। पहली परिभाषा को कैसे लिखेंगे, 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एम्बर नामक पदार्थ को उनके ऊपर रगड़ा तथा पाया कि वह छोटे छोटे पदार्थों को, छोटे छोटे कणों को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, और ये आकर्षण का गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कह देते हैं अपन, आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा बना सकते हैं, वह भौतिक राशि और वह बाह्य कारक, एक ही बात है, वह भौतिक राशि वह बाह्य कारक जिसके कारण विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, आवेश। भौतिक राशि भी कह सकते हैं, बाह्य कारक भी कह सकते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, आवेश। इस प्रकार से सबसे पहले आवेश की खोज। अब दूसरी एक इसी में से कहानी निकल के चलती है। आवेश के बाद एक नाम आता है विद्युत। ये जो एम्बर पदार्थ है, दूसरी कहानी यहां से स्टार्ट होती है, इस एम्बर से। विद्युत की कहां से? ये जो एम्बर पदार्थ है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा। इसको अंग्रेजी में, कौन सी भाषा में बेटा हो? अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। विद्युत की, सॉरी, एम्बर एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रहा हूं कि मैं घर्षण करा रहा हूं, संपर्क कराया, ये मैंने एक एम्बर पदार्थ लिया, ये ऊन मान लेते हैं, कोई भी ऊनी पदार्थ है, इस पर मैंने रगड़ दिया, तो यहां का कुछ भाग, कुछ पदार्थ यहां पर आ गया। किसके ऊपर? यानी एम्बर का किसके ऊपर आ गया? ऊन के ऊपर। ऊन का कहां पर चला गया? एम्बर के ऊपर। तो इस जगह पे इस एम्बर से निकलती है अपने पास विद्युत की परिभाषा। एम्बर कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन गति करे, यानी आवेश गति करता है और इलेक्ट्रॉन गति करे, तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। उसे क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कह देते हैं बेटा? वो विद्युत की। इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कह देते हैं? विद्युत की। तो इस प्रकार से विद्युत की शब्द आया। विद्युत की परिभाषा आती है। विद्युत की क्या हुआ? तो एम्बर कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत की। ये जो विद्युत की है, इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। अब यहां से भाग है, पहला एक आवेश भाग अलग हो गया, और आवेश से दूसरी कहानी यहां से निकल के क्या बन गई? विद्युत की। और विद्युत की को वापस से कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक भाग जो होता है उसे कह देते हैं अपन स्थिर विद्युत की, और दूसरा जो भाग होता है उसे कह देते हैं कौन सा? गतिशील विद्युत की। और गतिशील विद्युत की को अपन नाम दे देते हैं धारा विद्युत की। एक भाग जो होता है वो होता है कौन सा अपने पास? स्थिर विद्युत की। और दूसरा कौन सा हो जाता है? गतिशील विद्युत की। और गतिशील विद्युत की को क्या कह देते हैं? धारा विद्युत की। अब यहां के बाद ये जो स्थिर विद्युत की है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या बन गया अपने पास? विद्युत की। और विद्युत की को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक होती है स्थिर विद्युत की, एक होती है गतिशील विद्युत की। और गतिशील विद्युत की को क्या नाम दे दिया जाता है? धारा विद्युत की। गतिशील विद्युत की क्या नाम दे दिया जाता है? धारा विद्युत की। इस प्रकार से यानी अब अपने पहले एक अध्याय का, पहले चैप्टर का थोड़ा सा भाग आ गया। सबसे पहले आवेश। आवेश क्या है?
600 ईस्वी पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने कौन से पदार्थ को, एम्बर पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा और पाया कि जो एम्बर पदार्थ है छोटे छोटे कण, बहुत सारे कण दुनिया में उपस्थित रहते हैं, इन कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, आकर्षित करने लगा। अब बोलते हैं आकर्षण का गुण कहां से उत्पन्न हुआ, तो वो जो थेल्स वैज्ञानिक है, थेल्स वैज्ञानिक कहता है कि आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ क्योंकि यहां पर एक कारक बना, बाह्य कारक बना, उस कारक का क्या नाम दिया गया, आवेश। इसी की परिभाषा को, क्यों, क्योंकि आकर्षण का गुण दो क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न होता है, या तो वहां पे विद्युतीय क्षेत्र हो या वहां पे चुंबकीय क्षेत्र हो। तो आकर्षण के कारण यहां पे एक परिभाषा और बना दी गई कि वह भौतिक राशि या वह बाह्य कारक, एक ही बात है दोनों का मतलब एक ही है, वह भौतिक राशि वह बाह्य कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने का आभास होता है। या तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न होने का केवल क्या हो, आभास हो, एहसास हो, तो उस भौतिक राशि को क्या नाम दिया जाएगा, आवेश। एक तो ये आवेश की परिभाषा बनती है और दूसरी यहीं से आती है विद्युत की। विद्युत की क्या है, तो जो एम्बर पदार्थ है यहां से निकलता है विद्युत की। एम्बर कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, ग्रीक भाषा का। एम्बर कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत की। और विद्युत की को वापस से दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है स्थिर विद्युत की और एक होता है कौन सा, गतिशील विद्युत की। अब परिभाषा आती है कि स्थिर विद्युत की क्या है और दूसरी बनती है कि गतिशील विद्युत की क्या है। विद्युत की कहां से बना, विद्युत से। विद्युत कहां से बना, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहां से बना, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कहां से बना, एम्बर से। और एम्बर से क्या बन रहा है, आवेश। एम्बर से क्या बन रहा है, आवेश। तो ये जो विद्युत की है ये कुल मिला के कहां से उत्पन्न किया जा रहा है, आवेश। तो इसके जो कैरेक्टराइजेशन, इसके जो बंटवारा है, इसके जो भाग बनाएंगे वो कहीं ना कहीं निर्भर करेंगे किस बात के ऊपर, आवेश के ऊपर। तो ये जो स्थिर विद्युत की है इसमें स्थिर रखा जाएगा किसको, आवेश, यहां से बनता है। और गतिशील विद्युत की में गति कराई जाएगी किसकी, आवेश। तो स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या है, सीधा सा क्या परिभाषा बनेगी, भौतिकी की वह शाखा या विद्युत की वह शाखा जिसमें आवेश को क्या रख करके, स्थिर, क्योंकि यहां पे कौन सा शब्द आ रहा है, स्थिर। भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश को क्या रख करके, स्थिर रख करके, क्या रख करके, स्थिर रख करके उसके मूलभूत गुणों का अध्ययन किया जाता है। आवेश को स्थिर कर लिया, यह आवेश इसको रखा, कितना द्रव्यमान है, कितना वजन है, कितना इसमें चार्ज है, किस प्रकार से आकर्षित कर रहा है, किस प्रकार से प्रतिकर्षित कर रहा है, उन सब का अध्ययन किया जाए स्थिर रख के, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत की। क्या नाम दिया जाता है, स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की क्या है, भौतिकी की लिख दो और चाहे किसकी लिख दो, विद्युत की, क्योंकि स्थिर विद्युत की पूरी एक ब्रांच है, पूरा एक भाग है फिजिक्स का। तो स्थिर विद्युत की क्या है, विद्युत की या भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश को क्या रख करके, स्थिर रख करके उसके मूलभूत गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की। तो फिर एक गतिशील या धारा विद्युत की क्या है, गतिशील या धारा विद्युत की। भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश को क्या कराई जाए, गति कराई जाए, गतिशील अवस्था में लाकर गति कराई जाए। इसका मतलब कौन सी अवस्था में लाया जाएगा, गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में ला करके उसके मूलभूत गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, गतिशील विद्युत की या धारा विद्युत। इस प्रकार से सबसे पहले आवेश और एक विद्युत की जो शब्द आया, ये कहां से आया।